स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 10th क्लास के जो मैथ हम लोग पहले चैप्टर में रियल नंबर बना रहे हैं, जो कि बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। इसका 2 वीडियो आप लोग को दे चुके हैं। ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है। ये तीसरा वीडियो और बिल्कुल बेसिक से वो सारी चीज़ हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के लिए भी और आपके प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि तैयारी यहाँ से ही की जाती है। डायरेक्ट अगर आप करते हैं, अगर पहले से पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम बेसिक से बेसिक चीज़ों को लेकर आ रहे हैं और आपको 10 से 20 मिनट में आपको चीज़ों को समझाने का प्रयास करें। तो 10 से 20 मिनट आप समय दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ठीक है, आइए, ये हम लोगों का तीसरा वीडियो है, यानी हम लोग का तीसरा वीडियो है। आइए हम लोग जो है कहाँ तक देखे थे, ये सारी चीज़ हम लोग बात कर लेंगे। हम जो है आपको फैक्टर निकालने के लिए सिखा चुके थे कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। आइए आज के वीडियो में हम लोग भाग से सीखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है और भाग के जरिए क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं और भाग में क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग भाग को देखेंगे। क्या देखेंगे? भाग। ठीक है, ध्यान देंगे। तो अगर हम भाग की बात करें, डिवीजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डिवीजन। डिवीजन है ना। डिवीजन की बात करें अगर हम लोग, भाग में क्या होता है कि किसी नंबर में, है ना, किसी नंबर से उसे बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है ना। तो आइए, जैसे अगर कह दें यहाँ पे कि आपको 8 को भाग करना है ना, किससे? 2 से। सबसे पहली बात तो देखिए कि भाग को लिखने का तरीका क्या है। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है 8 में 2 से भाग दे रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप 8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। तीसरा तरीका क्या है? आप कहेंगे कि इस 8 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 2 से। आपको कहीं कहीं पे ऐसे भी दिखेगा तो उसे आपको माइंड नहीं करना, इस तरह से ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी यानी डिवाइड का ही यानी सिंबल होता है। तो इस तरह से डिवाइड का यानी सिंबल होता है। आप डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब हर एक यानी अगर आप देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? सेम ही आएगा। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ये 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसमें? 8 से। 8 में यानी 2 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं। 2 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं। अब यानी 2 के टेबल को हम कितनी बार पढ़े? 8 आएगा। तो 2 के टेबल को 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आ जाता है और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है? 0। जब 0 मिल गया तो इसका मतलब है कि हमारा, है ना, जो डिवीजन है ये कंप्लीट हो गया, यानी हम जो भाग का प्रोसेस यानी कर रहे थे वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि हम लोग यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। 3 से डिवाइड कर रहे हैं किसको? तो हम लोग कर रहे हैं 19 को, है ना, या फिर किसी भी नंबर को ले सकते हैं, 19 को ही कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम 3 के टेबल को पढ़ें तो कितने बार में? तो 6 बार में 18 आ गया। क्या आ गया? 18 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक और ये हो जाएगा आपका 0। अब कट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कट का भी, है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए, अगर एक और सवाल लें हम यहाँ पे अगर हम सवाल एक और लें, तीसरा नंबर का सवाल, कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 5। अब 5 को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए मान लीजिए 10, यानी 10 यानी 53 में। आप ध्यान देंगे यहाँ पे कहेंगे 5 दूना 10 लगा देंगे, ये आपका 0 और ये आपका भी 0 हो गया। 5 लाएंगे ऊपर से, 5 इकाई 5 और ये भी आपका 0 हो जाएगा और लाएंगे ऊपर से 3। कितने बार में? 0 टाइम में। 0 टाइम में तो आ गया 3। ये आपका यानी कंप्लीट डिवीजन है। आप इस तरह से भाग देते होंगे। तो भाग तो आप पहले से भी जानते हैं, तो हम क्या सिखा रहे हैं? तो आइए इसके अंदर की चीज को सिखाने की प्रयास करेंगे। छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको सिखाने की प्रयास करेंगे। अब ध्यान देंगे कि जिस नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे इस यानी 3 से हम डिवाइड कर रहे थे, तो इस 3 को कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है? भाजक कहा जाता है। और जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे थे, है ना, जिस नंबर को बांट रहे थे, इसको कहा जाता है भाज्य। क्या कहा जाता है? भाज्य। और जितने बार में ये भाग लग रहा था इसको कहा जाता है भागफल। क्या कहा जाता है? इसको भागफल कहा जाता है। और जो रह गया नीचे में आप उनको कहेंगे शेष। क्या कहेंगे? शेष या शेषफल कहेंगे।
तो पहले ये जान लीजिए कि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम कहते हैं भाजक, जिसको कर रहे हैं उसको कहते हैं यहाँ पे भाज्य, जितने बार में यानी उसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं भागफल, और जो नीचे में रह जा रहा है उसको कहते हैं शेष। अब देखिए शेष जो है आपके भाजक से छोटा होगा, देखिए भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। देखिए भाजक कितना है 3, तो शेषफल है 1, तो देखिए क्या भाजक से शेषफल छोटा नहीं हुआ। यहाँ देखिए भाजक है 5, तो शेष कितना है 3, तो यानी भाजक से शेष जो है छोटा हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ है 2 और यहाँ पे इसका शेष आ गया आपको 0, तो भाजक हो गया 2, शेष हो गया 0। तो कहा जाता है यहाँ पे जो सीखने की चीज है वो हम आपको बता रहे हैं कि जो भाजक होता है वो हमेशा हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, शेष से। या आप ये कह सकते हैं कि शेष जो है छोटा है किससे, भाजक से। शेष हमेशा छोटा होता है किससे, शेष से, यानी शेष हमेशा छोटा होता है किससे, भाजक से। या आप कह सकते हैं भाजक हमेशा बड़ा होगा शेष से, है ना, या शेष फल से, आप शेष फल भी कह सकते हैं, ठीक है। रिमाइंडर इसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे। और दूसरी बात, ये पहली बात हो गया याद रखने की चीज। दूसरा जो बात है जिस पे आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है, समझना है आपको, वो क्या है, वो ये समझना है कि आपका जो शेष है या शेष फल है, इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा, ध्यान देंगे, इसका जो वैल्यू होगा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो शेष का जो वैल्यू होगा 0 भी हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है यानी बड़ा भी हो सकता है ना। ये तो ऐसे लिखे, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि जो आपका शेष फल है, शेष फल, शेष जो है 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। 0 के देखिए, ये इसका मतलब 0 के बराबर, और इसका मतलब हो गया 0 से बड़ा, है ना। लेकिन किससे छोटा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि भाजक से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है। ये 2 बात आपको याद रखना है। पहला ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दूसरा ये बात, ये भी इंपॉर्टेंट। ये 2 बात आपको अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, बहुत अच्छे से, है ना, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2 चीज आपको आगे चलकर बहुत काम आने वाला है। फिर से आइए समझाते हैं एक नए यानी सवाल लेकर। जैसे हम यहाँ पे बोले कि आपको क्या करना है कि डिवाइड करना है। मान लीजिए 17 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी रैंडम नंबर में, है ना, कि कोई भी रैंडम नंबर दे लिए, है ना। पहले तो ये जान लीजिए कि जिस नंबर से भाग दे रहे हैं इसको कहा जाता है भाजक। इसको क्या पुकारते हैं, भाजक। जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हैं इसको कहा जाता है ना, यहाँ पे भाज्य। याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको भाग के प्रोसेस से गुजरना होता है, आपको भाग करना होता है, तो 2 नंबर आपको दिया रहता है, भाज्य और भाजक। इन दोनों नंबर के मदद से हमको निकालना होता है भागफल। क्या चीज, भागफल, और फिर शेषफल, यानी भागफल और नीचे में जो आता है उसको कहते हैं शेषफल। नीचे में जो अभी आएगा इसको कहेंगे शेष या फिर कहेंगे शेषफल। ये दोनों चीज निकालना पड़ता है। ये 2 चीज दिया रहता है, भाजक और भाज्य दिया रहता है, ये 2 चीज हमें निकालना होता है, ठीक है। तो आइए 17 से भाग देकर भागफल और शेष हम निकालने की प्रयास करते हैं। देखिए 17 से अगर हम यहाँ पे भाग लगाएं तो देखिए 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है, क्या लगेगा डिवाइड, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 17 बड़ा है किससे, 14 से। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट में लगाएंगे, ठीक है। कितने डिजिट में लगाएंगे, 3 डिजिट में लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको टेबल पढ़ना है, अगर टेबल पढ़ने के लिए आता है टेबल पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए 17 को अगर हम 8 से पढ़े, 17 8 कितना होता है, 136 होता है, ठीक है। कितना होता है, 136 होता है। तो यहाँ पे 136 लगा लीजिए। आप ध्यान देंगे कि ये इससे पैसा लेगा 13, 13 में से 6 को घटाएंगे तो बच जाएगा आपको 7, और ये हो जाएगा 3, 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0, आएगा 5, ठीक है। तो 17 के टेबल को पढ़े, 17 चौके 68 होता है, 17 चौके 68, यहाँ पे आप 68 यानी घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा, एक पैसा लेगा 15, 15 में से 8 घटाओगे तो 7 बचेगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए भागफल आपका 84 आ गया, और जो शेष फल है वो कितना आ गया, शेष फल अगर यहाँ पे देखें तो शेष फल आ गया आपका कितना, तो ये आ गया आपको 7, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम क्या बताएं आपको, यहाँ पे जो दो बात आपको इम्पोर्टेंट बात बताए, दो बात इम्पोर्टेंट क्या बताए कि ये जो भाजक देख रहे हैं, भाजक, ये जो आपका भाजक है, यानी यहाँ पे अगर देखिए भाजक, भाजक जो है, भाजक कितना है, भाजक है 17, और शेष कितना आया है, शेष अगर आप देखेंगे तो शेष आ गया आपको 7, कितना आया 7। अभी बताए कि भाजक जो होता है, भाजक ये बड़ा होता है, ये जिसकी तरफ मुंह खुल गया वो बड़ा, ये बड़ा होता है किससे, शेष से, शेष से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए भाजक कितना था 17, क्या 17 आपको नहीं लग रहा है, ये जो 17 है, ये जो 17 है ये बड़ा है किससे, 7 से, है ना, बिल्कुल बड़ा है। तो ये जो आपको बताया याद रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे कि भाजक हमेशा शेष से बड़ा होता है ना, हमेशा शेष से बड़ा होता है। और इसका महत्व क्या है, ये बड़ा होने का महत्व क्या है, अभी जस्ट आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताए कि जो आपका शेष फल होता है ना, शेष फल, शेष फल का जो वैल्यू होगा, शेष फल का जो वैल्यू होगा, ये इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी, बड़ी भी संख्या हो सकती है, 0 से बड़ी नंबर भी हो सकती है। इसलिए शेष फल को लिखा जाता है कि शेष फल जो होता है 0 के बराबर, 0 के बराबर और 0 से बड़ा, और है ना किससे छोटा, तो भाजक से, क्योंकि से है ना, भाजक से ये क्या है, छोटा है। देखिए भाजक से क्या छोटा है कि नहीं, इसलिए इसको लिखते हैं भाजक से छोटा। शेष फल जो होगा भाजक से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, भाजक से छोटा हो जाएगा। तो ये दो बात जो इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आपको याद रखना है ना, ये दो बात को याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें थोड़ा सा चीज को और समझाने की प्रयास करते हैं। अब देखिए ये जो सवाल बनाए हैं, ये सवाल मेरा सही है या गलत है, इसकी पहचान कैसे करें। तो इनकी पहचान क्या है, तो कहा गया कि ये जो भाज देख रहे हैं, ये जो भाज, क्या आपको दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये जो आप भाज्य देख रहे हैं, कहा जाता है कि भाज्य, भाज्य जो होता है, ये भाज्य, भाज्य बराबर में क्या होता है कि ये जो भाजक है आपका, क्या चीज है, भाजक, इसको गुना करना है किसके साथ, ये भागफल के साथ, किसके साथ, भागफल के साथ, भागफल के साथ, और रेस्ट जो आपका बचा हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं शेष, तो इस शेष फल को इसमें ऐड कर देना है। अगर इसको ऐड कर देते हैं, शेष फल को इसमें ऐड कर देते हैं, फिर आपको जो होता है, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, भाज्य, भाज्य के बराबर अगर ये आ जाए, भागफल और भाजक को गुना करके शेषफल को जोड़ने पर, तो कहें कि जो सवाल हम बनाए यहाँ पे वो बिल्कुल सही बना है। आइए एक बार इसको जांच कर लेते। भाज्य कितना दिया है, तो भाज्य है 1435, 1435, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए किनके, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष का। तो भाजक कितना है, भाजक अगर देखेंगे तो 17 है। उसके बाद अगर देखें यहाँ पे भागफल कितना है, तो 84 है। उसके बाद कहा गया कि शेष कितना है, तो शेष अभी हम मेरे पास निकला था 7, इसको जोड़ देना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे, ठीक है। आइए 84 को गुना कर लीजिए आप 17 से, है ना, कर लीजिए। चलिए सिंगल डिजिट से देके आपको समझाते हैं। 7 चौके 28 हासिल 2, 7 8 56, 2 58, ठीक है। एक से देंगे तो एक को 4 बार करो 4, एक को 8 बार करो 8, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, 8 4 12, ये हो जाएगा 8 5 13, ठीक है। अब इसमें कितना हमको ऐड करना है, इसमें हमको ऐड करना है यानी 7, क्योंकि 7 यहाँ देखिए, यहाँ पे कहेंगे कितना आया, इन दोनों को गुना करने पर 1328 आया, 1328, 1328 आया, ठीक है। और इसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 7 ऐड करें। जैसे 7 ऐड करोगे इसमें देखो कितना आता है, 8 7 15 का 5 हासिल 1, एक इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे गलती की है क्या, ओहो 8 5 13, ये हासिल ये इसमें जोड़े नहीं, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 हो जाएगा, 1 मिनट। जैसे इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1435, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1435। अब ये 1435 आ गया, इसका मतलब मेरे द्वारा बनाया गया सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। आइए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की प्रयास करते हैं। आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं, एक दो और हम लोग उदाहरण लेकर समझने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा अगर हम कह दें आपको क्या करना है,
700 मान लीजिए 21 में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका है ना डिवीजन ही है, ये भी बताए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये 15 से भाग कर रहे हैं किसमें? 700 यानी 21 में। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे कितने बार में लगेगा, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 4 बार में। 15 चौके 60, क्योंकि 15 पचे 75 होता है, तो 60 ही लगाएंगे आप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 2 और यहाँ पे 1, फिर 1 आएगा, और 15 अट्ठे यानी 120 होता है। 15 अट्ठे क्या होता है? 120। आप यहाँ पे इसे घटा सकते हैं। ठीक है, ये आपका 0 और ये आपका 0 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो आपका है इसी को हम लोग कहते हैं यानी भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये भाजक है। जिसमें भाग लगाए थे ये आपका भाज्य है। ये क्या है? आपका भाज्य है। और ये आपका भागफल है। ये क्या है? भागफल। ये आपका भागफल है। और रेस्ट जो बचा हुआ है इसी को शेष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको शेष या शेष फल दोनों बात कहा जाता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे, चेक करेंगे कि जो सवाल बना है क्या ये सही है या गलत है। तो सही और गलत के लिए हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर हम लोग को निकालना पड़ता है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक, है ना, भाजक गुना भागफल। क्या होता है? भागफल, और जोड़ते हैं शेष को। क्या करते हैं? शेष को जोड़ते हैं। इनको अगर पूरा करने के बाद, इस पूरे यानी प्रोसेस को पूरा करने के बाद भाज्य के बराबर अगर आ जाता है तो फिर हम कहते हैं कि मेरा बनाया गया सवाल सही है। तो भाजक कितना है? 15, भागफल कितना है? 48, और प्लस में शेष कितना है? तो ये 1 है। ठीक है, आप गुना करके देखिए तो 15 अट्ठे 120 होता है। 120 का यानी 0 हासिल बच जाएगा 12, और 15 चौके 60, और 60 और 12 यानी हो जाएगा 72। ये 72 हो गया, और प्लस करेंगे 1। अब इनको अगर जोड़ते हैं तो 721 आता है। देखिए, ये भाजक गुना भागफल जोड़ शेष करने पे आपको मिला है 721, और यहाँ देखेंगे भाजक का वैल्यू पहले से भी यानी 700 यानी 21 है। तो इस तरह से हम लोग जो सवाल बनाए ये सवाल हमारा बिल्कुल सही है। अब आइए हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की प्रयास करते हैं। इससे पहले आपको हम गुणनखंड निकालने के लिए सिखा चुके हैं, तो आइए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम इसको कहते हैं, है ना, यहाँ पे कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल्स होता है, याद रखेंगे। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं लोसो, यानी लो और सो। लोसो का मतलब हुआ लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तक होता है। अब आइए समझते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक, है ना, आखिर हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे, है ना, इसके आगे के प्रोसेस को नहीं हम लोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए मेरे पास 2 नंबर है, और छोटी नंबर लेके आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए एक मेरे पास 12 है, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे मान लीजिए 18 है। 2 नंबर है। दोनों नंबर का हम क्या निकालने की प्रयास कर रहे हैं? तो हम यहाँ पे निकालने की प्रयास कर रहे हैं यानी एलसीएम। अच्छा, ये बताइए, अगर ये 12 है, ये 12 है, तो 12 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 12 का मल्टीपल हम मेरे सामने क्या क्या हो सकता है? अगर ध्यान दिया जाए, 12 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? तो कहेंगे कि 12 हो सकता है ना। 12 के बाद क्या हो सकता है? 24 हो सकता है। 24 के बाद क्या हो सकता है? 36, 48, 60। अभी आप ध्यान देंगे, इस तरह से आता रहेगा। अगर 18 का देखें, 18 का क्या आ सकता है? 18 का आप कहेंगे यहाँ पे कि 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72, है ना, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, या देखेंगे लोएस्ट, है ना, देखिए लोएस्ट क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम में मल्टीपल निकालते हैं। जो नंबर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मल्टीपल लिखा हुआ है, तो हम लोग मल्टीपल ही निकालेंगे। जैसे 18 का मल्टीपल क्या होता है? तो 18 का मल्टीपल आगे आता रहेगा, है ना, 12 का, उसके बाद 18 का। तो इस तरह से आप मल्टीपल लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमको मल्टीपल ढूंढना होता है। अब आप बताइए कि इन दोनों नंबर में, 12 और 18 में, वो कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है? तो कहेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 36 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये 36, और यहाँ पे 36 है, ये दोनों में दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर इसी को आगे और बढ़ाते, मान लीजिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, है ना,
और 12 पंचे 60, 12 छः के 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, इस तरह से आता है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, 18 पंचे 90, है ना, इस तरह से आगे चलता जाता है। और देखिए कौन कौन सा नंबर इसमें यानी कॉमन आ रहा है, जैसे 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है। इसके बाद देखिए इसमें 72 इसमें भी, देखिए 72 यहाँ है, 72 इसमें। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको कोई ना कोई नंबर एक दूसरे में यानी दोनों में मिलता ही नजर आएगा, ठीक है, आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात आता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। अगर इन दोनों का एलसीएम आपसे पूछे इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, तो लोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन का मतलब दोनों में आए, और मल्टीपल है क्योंकि जो नंबर दिया गया उसी का मल्टीपल और सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा 36 इसमें है, 36 इसमें है, तो इसका एलसीएम आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। जबकि आप देखिए यहाँ पे 72 इसमें भी है, 72 इसमें भी है। आप कह सकते हैं कि एलसीएम तो हमारा 72 भी होना चाहिए, लेकिन 72 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा अगर देखेंगे यहाँ से 12 से स्टार्ट या 18 से स्टार्ट करेंगे तो 36 वो सबसे छोटा है जो दोनों में आएगा। उसके बाद 72 क्योंकि 36 से ज्यादा है तो आप ज्यादा नहीं ले सकते, लोएस्ट ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा जो यहाँ पे 36 आ गया। नहीं समझे तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक नंबर है, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। एक नंबर मान लीजिए कि मेरे पास 4 है और एक नंबर मेरे पास 6 है ना, समझने के लिए 6। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहली बात तो मल्टीपल निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम में मल्टीपल आता है। तो यहाँ पे देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा, यानी 4 के टेबल को पढ़ देना। जैसे 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 गुना 4 16 होता है, 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। 4 को 6 बार पढ़ेंगे 24 होगा, है ना, 28 हो जाएगा। इस तरह से आता रहेगा आगे, है ना, अनंत तक आएगा, हाँ, इनफिनाइट तक आएगा। 6 का मल्टीपल क्या होता है, तो कहेंगे 6 इकाई 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 को अगर पढ़ेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 पंचे 30 हो जाएगा। इस तरह से 36 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरह से अब यहाँ पे देखें कि दोनों में यानी कॉमन, अगर एलसीएम की बात करें कि एलसीएम बताइए कितना होगा, अगर एलसीएम की बात करें कि एलसीएम कितना होगा, तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो दोनों में, है ना, कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन होने के लिए आप देखेंगे कि 12 इसमें है, 12 अगर इसमें है तो 12 यहाँ भी है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 24 यहाँ पे तो 24 यहाँ भी है ना। अब देखिए तो एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब छोटा वाला, तो छोटा कॉमन क्या है, 12 है, क्योंकि 24 तो ज्यादा हो गया, तो आपका एलसीएम यहाँ पर निकल जाएगा 12। क्या निकल जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 12। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी एलसीएम निकालते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्या करते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो याद रखेंगे इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए इसको और है हम लोग अगर साफ सुथरी यानी तरीके से निकाले, जैसे यहाँ पे अभी 4 था और यहाँ पे 6 था, दोनों का निकालें तो देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों नंबर का जो है फैक्टर कर लीजिए अलग अलग, है ना, दोनों नंबर का फैक्टर कर लीजिए। जैसे हम कैसे निकालते हैं तो ऐसे भी निकालते हैं कि 4 का अगर फैक्टर करें तो कहेंगे 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2, तो 4 को क्या लिखे तो 2 गुना 2 लिख दिए। इसके बाद अगर हम 6 को देखें तो 6 को कैसे निकालेंगे, 2 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 इकाई 3, तो 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 को लिखते हैं 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3 होता है। यहाँ पे हम क्योंकि 4 और 6 की बात की है तो इसीलिए हमारा एलसीएम यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या निकाले थे, है ना, यहाँ पे हम 4 और 6 निकाले थे। क्या निकाले थे? 4 और 6 निकाले थे, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी हम लोग निकाल रहे हैं यानी 4 और 6 का। तो आप जैसे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में देखिए क्या होता है, एलसीएम में आप ऐसे जाने होंगे जो दोनों में आ जाए, जो दोनों में आ जाए उसे एक बार यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेस्ट रह गया, जैसे 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, फिर भी आप लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए 3 इसमें है 3 उसमें नहीं है, फिर भी आप 3 को इंक्लूड करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपको क्या, 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा 12। क्या आ जाएगा? एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। या आप यानी हम फैक्टर तरीके से निकालें या फिर डिवीजन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों को एक साथ करके, है ना। इस तरह से अगर करेंगे तो कहेंगे 2 दूना 4 और 2 तिया 6, ठीक है। आप चाहें तो 2 से अलग अलग भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ से 3 में भी कर सकते हैं। अब देखिए इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो फिर हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 3, तो 2 गुना 2
गुना 3, और इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो हर सूरत में आपको एलसीएम एक ही आएगा, यानी एलसीएम चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, 2 नंबर हो या 2 से अधिक नंबर भी हो तो फिर भी आप आंसर ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल और ले रहे हैं। सवाल देखिए, जैसे कहा दिया यहाँ पे कि 12 है, 18 है और यहाँ पे मान लीजिए 24 है। ठीक है, 3 नंबर है, 3 नंबर है, तीनों नंबर का निकालना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये तरीका निकाल लीजिए, पहला मेथड लगा लीजिए। पहला मेथड क्या है कि 12 का यानी फैक्टर कर लीजिए। तो 12 का फैक्टर करेंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1। तो यानी हम यहाँ पे कर सकते हैं 12 को 2 गुना 2 गुना 3। इसके बाद अगर देखें 18 को कैसे कर सकते हैं, तो 18 को 2 से लगाएंगे तो 9 बार में, 3 से लगाएंगे 3 बार में और 3 से लगाएंगे 1 बार में। तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसके बाद अगर देखें यहाँ पे 24 है, 24 को कैसे कर सकते हैं, तो 24 को 2 से लगाएंगे 12 बार में, 2 से लगाएंगे 6 बार में, 2 से लगाएंगे यहाँ पे 3 बार में और 3 से लगाएंगे तो 1 बार में। ठीक है, तो हम यहाँ पे 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को लिख सकते हैं 2 दूना 4, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तिया 24, ये आ गया। अब देखिए एलसीएम जब भी निकालेंगे तो एलसीएम देखिए जो दोनों में है उसे एक बार लेंगे। जैसे ये देखिए, सॉरी तीनों में, तो ये तीनों में है तो 2 को एक बार इंक्लूड करेंगे, 2 इसमें भी है और इसमें भी है तो एक बार इंक्लूड करेंगे। अब देखेंगे 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे 3 को। अब देखिए रेस्ट क्या रह गया, रेस्ट इसमें 3 रह गया तो 3 इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये 3 रह गया तो ये 3 को इंक्लूड करेंगे और ये 2 रह गया तो इस 2 को भी इंक्लूड करेंगे। आप सभी को गुना कीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 दूना 72। आपका एलसीएम कितना निकल गया, 72 निकल गया। एलसीएम कितना निकल गया, 72। या फिर दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं, दूसरा तरीका एक साथ सभी में लगा दीजिए। जैसे 12, 18 और 24 एक साथ लगा दीजिए। एक साथ अगर लगाते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24। अगर हम यहाँ पे 3 से लगा दे, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। अगर हम यहाँ पे 2 से लगा दे तो 2 इकाई 2, 3, 3 का 3 ही रहेगा, 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए 3 से लगा सकते हैं, है ना, और फिर 2 से लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रुक भी सकते थे, जरूरी नहीं है कि आप यानी पूरा लगाए। चलिए आप देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, 2 गुना 3, 2 गुना 3, फिर 2 गुना 3, 2 गुना 3 और लास्ट में 2 गुना करके देखिए कितना आता है, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 36 दूना 72। तो एलसीएम हमारा क्या है, 72 आ गया। क्या आ गया, एलसीएम हमारा 72 आ गया। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालने के लिए सीख गए। अब हम लोग सीखते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, आइए एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये भी देखिए। एचसीएफ, एचसीएफ इसको कहते हैं हाईएस्ट, यानी इसी को हिंदी में मोसो महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या होता है, पहले इसको देख लीजिए, इसको कहते हैं हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। याद रखेंगे इसमें फैक्टर की बात आ रहा है, क्या आ रहा है, इसमें फैक्टर आ रहा है ना। एलसीएम में क्या आ रहा था, मल्टीपल आ रहा था, इसमें फैक्टर आ रहा है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे अगर कह दें कि 4 है और 6, मान लीजिए हम छोटा छोटा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं, 4 और 6, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 4 का फैक्टर, फैक्टर का मतलब है कि वो कौन कौन सा नंबर है जो 4 को डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 से भाग लगाएंगे 4 में लग जाएगा, 2 से लगाएंगे लग जाएगा, 4 से लगाएंगे लग जाएगा। उसके बाद 6 में देखिए, 6 में कौन कौन से नंबर से भाग लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा और 6 से भी लगेगा। समझ रहे हैं ना। अब हाईएस्ट है तो वो बड़ी से बड़ी नंबर ढूंढिए जो सब है ना दोनों में मिलता हो, बड़ी से बड़ी नंबर, है ना, इसीलिए इसको एचसीएफ कहा जाता है, एचसीएफ। जैसे देखिए 1 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो देखिए हाईएस्ट क्या हो गया, क्योंकि 4 इसमें 4 इसमें नहीं, तो हाईएस्ट आपका हो गया 2, इसीलिए बड़ी संख्या, हाईएस्ट का मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आ गया आपका 2, इसका एचसीएफ यानी आपका 2 निकल गया। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे 24 है और यहाँ पे जो है अब मेरे सामने क्या क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि 72 दिया हुआ है ना, 24 और 72 है। अब समझते हैं इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो 24 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 24 में कौन कौन से नंबर से भाग लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 12 से लगेगा और 24 से, यानी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 24। ठीक है,
अब देखिए अगर 72 की बात करें, 72 में किससे लगेगा, 1 से भाग लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6 से लग जाएगा, उसके बाद देखेंगे तो 7 से नहीं लगेगा, 8 से लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, 12 6 के 72, 12 से लग जाएगा। उसके बाद और कोई नंबर है, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 से लग जाएगा, 18 से लगेगा, 19 20 21 22, 22 से लगेगा, 21 से 21 से लगेगा क्या, 21 से नहीं लगेगा, हाँ 7 24 से ही लगेगा। आप देखिए, आपको ये देखिए कि वो कौन सा नंबर है जो है ना दोनों में, वो ढूंढिए। तो देखिए एक इसमें है, एक भी है, 2 है, 2 भी है, 3 है, 3 भी है, 4 है, 4 भी है, 6 है, 6 भी है, 8 है, 8 भी है। उसके बाद देखिए 24 है, 24 भी है, क्या है 24 और 24 भी है। ध्यान देने की चीज है, ध्यान देने की चीज है। इसमें कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि देखिए एक क्या है छोटा है, अगर हम 3 देखेंगे तो 4 के यानी बनिस्पत में वो छोटा हो जाएगा, तो हमारा 24 सबसे बड़ा है। इसका मतलब है कि एचसीएफ हम लोग का कितना निकल जाएगा, एचसीएफ निकल गया यहाँ पे 24, क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया 24। आप इस तरह से निकाल सकते हैं, या एचसीएफ निकालने का जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 24 और 72 है, 24 और 72 है, क्या है 24 और 72 है। अगर 24 और 72 है तो कैसे करेंगे, 24 72 आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 24 को आप ऐसे फैक्टर कर लें अलग अलग, तो 24 में लगाएंगे तो 12, 2 से लगाएंगे 6, 2 से लगाएंगे 3 और 3 से लगाएंगे 1। तो हम 24 को क्या लिख दिए, 24 को लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये लिख दिए। 72 को कैसे लिखेंगे, तो 72 को 2 से लगाएंगे तो हो जाएगा 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 9 और 3 से लगाएंगे 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 72 जो है 2 फिर 2 फिर 2, यानी 3 बार 2 है और 2 बार 3 है। अब देखिए एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये और ये यहाँ पे लिख देंगे, ये और ये इसको लिख देंगे, ये 3 और ये भी 3 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखिए इसमें है उसमें नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, 8 3 24, तो हमारा जो एचसीएफ निकला कितना निकला, 24 निकला। तो दोनों तरीके से जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि एचसीएफ और एलसीएम और भाग, ये सारी बात आपको हम बताएं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग पहले चैप्टर पे आएंगे, धीरे धीरे चीज़ों को हल करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हाँ चैप्टर ही स्टार्ट कर देंगे, या और कुछ बचा हुआ होगा तो वो बताएंगे, और चैप्टर का पहला एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।